और आज से ठीक एक दिन पहले जिस मायावती के बारे में सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की अफवाह उड़ी थी, उसे बीएसपी कार्यकारिणी की बैठक ने खारिज कर दिया और मायावती एक बार फिर सर्वसम्मति से बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुकी हैं। और इसी के साथ ही मायावती ने आगामी उपचुनाव को लेकर भी विरोधियों को सख्त और कड़ा संदेश दिया। आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि मायावती की पार्टी बीएसपी किस राह पर और किस रफ्तार से निकल रही है। सक्रिय राजनीति में सुपर एक्टिव मायावती, जिन्होंने अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ा, उपचुनाव में भी बिना किसी के गठबंधन उत्तर प्रदेश की सियासी मैदान में उतर चुकी हैं। उस मायावती के बारे में अफवाह उड़ी और सवाल पूछे गए, क्या मायावती राजनीति से संन्यास ले रही हैं? क्या मायावती सक्रिय राजनीति से दूर रहेंगी? क्या बीएसपी में मायावती की जगह कोई और? इन सारे सवालों का जवाब एक दिन मायावती ने खुद दे दिया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक बार फिर मायावती को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने मायावती को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव रखा था। मायावती को एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। आज लखनऊ के माल्यावनी ऑफिस में राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान उनको एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। चुनाव अधिकारी की जिम्मेदारी संभाली राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने, जबकि उनके नाम का प्रस्ताव भी आज उन्होंने किया। इस प्रस्ताव के ऊपर देश के तमाम प्रदेशों से आए हुए प्रदेश अध्यक्ष, विशेष डेलीगेट्स ने न सिर्फ सर्वध्वनि से उनके नाम के प्रस्ताव पर मुहर लगाई, बल्कि एक बार फिर से उनके 5 साल के कार्यकाल को पुख्ता कर दिया गया है। मायावती ने संन्यास लेने की खबरों का खंडन करते हुए साफ कर दिया है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी रहेंगी। ऐसे में कार्यकारिणी में एक बार फिर उनको अध्यक्ष चुन लिया गया है। मायावती 2003 से लगातार अध्यक्ष चुनी जा रही हैं। 1989 में पहली बार सांसद बनी, 4 बार उत्तर प्रदेश की सीएम रह चुकी हैं। बीएसपी के चेहरे के तौर पर जानी जाती हैं। मायावती भले ही आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बना चुकी हों, लेकिन फिलहाल पार्टी की कमान उनके पास ही है। पूरे देश के हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और जो संगठन के लोग हैं, सभी लोगों ने सर्वसम्मत से माननीय बहन जी को पुनः देश का अध्यक्ष चुना है, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उसके लिए हम सभी लोग बहन जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और निश्चित है कि 10 की 10 सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर और बहन जी की जो रणनीति है, जो बहन जी के निर्देश हुए हैं, उस बल पर हम लोग चुनाव जीतने का काम करेंगे। इसी के साथ मायावती ने ये भी साफ कर दिया है कि करोड़ों गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर आधारित बहुजन समाज के लोगों का हित उनके लिए सर्वोपरि है और इससे कभी भी कोई समझौता नहीं कर सकती हैं। साथ ही उन्होंने कहा, बहुजनों के अम्बेडकरवादी कारवां के मनोबल को गिराकर उसको कमजोर करने की साजिशों को विफल करने का संकल्प मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक बसपा के आत्मसम्मान और स्वाभिमान मूवमेंट को समर्पित रहने का फैसला अटल है। यानी सक्रिय राजनीति से संन्यास से दूर मायावती एक बार फिर 5 साल के लिए पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुकी हैं और इसी के साथ उनकी नजर यूपी में होने वाले उपचुनाव के साथ हरियाणा विधानसभा पर भी है, जिसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।